तेरी इतनी हिम्मत, फिर से झूठ बोल रहे हैं। नहीं, अब तुझे भी छोड़ दूं ना। वो बकवास करो, क्यों बोल रहे हैं? बातें सुनने की जरूरत नहीं है। अरे अगर मुझे प्रज्ञा को मारना होता तो मैं इसे बचाता क्या? छोड़ मुझे उसकी बातें मत सुन, छोड़। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं खेलूंगा ऐसे। अब आप पलटी मार रहे हैं। आपने ही कहा था कि मैं ऐसे दशहरा में खत्म करूं तब आप दिवाली मना पाएंगे। तू फिर से झूठ बोल रहा है। सब छोड़कर दादी, दादी आप इनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। दादी, दादी इसमें मेरा क्या फायदा है? तू अभी रुक जा। आपका नहीं तो किसका फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा आपका ही है। आपने मुझे बताया कि इसने आपकी सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा हड़प कर लिया, बताया। फिर आपने मुझसे कहा कि मैं इसे मारूं ताकि आप अपनी प्रॉपर्टी, सारा पैसा वापस ले सकें। कहा नहीं? कहा कि नहीं? चल रहा हूं ना। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, मैं अपना केस वापस ले रही हूँ। ये ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? वो डेकोरेटर जो कुछ बोल के गया उसकी वजह से या कोई और बात है? वैसे तो आपको हमेशा मुझसे बातें करनी होती, आज मुझे बात करनी है तो चुप बैठे। सब खत्म हो गया, सब कुछ, सारे सपने, सारी उम्मीदें, एवरीथिंग्स फिनिश्ड। पता है, जब भी मैं इन दोनों को देखता हूं तो मुझे मोटिवेशन, एक होप मिलती है कि शायद मेरी भी लव स्टोरी इन दोनों की तरह आगे बढ़ेगी। क्या? मैं तुमसे एक बात करना चाह रहा था इस उम्मीद में कि शायद तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन हो, लेकिन जब उस डेकोरेटर ने मुझ पर इल्जाम लगाया, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम उसकी बातों पर यकीन कर लोगी। मुझे उसकी बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं। सच? मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोचती। तो क्या सोचती हो मेरे बारे में? यही कि अगर आप मुझे मारना चाहते तो उस दिन जान पर खेलकर मुझे बचाने नहीं आते। आप मुझे मारने की प्लानिंग करेंगे, इस बात में मैं कभी यकीन नहीं कर सकती। इतना भरोसा है मुझ पर? थैंक यू। ओ, मुझ पर भरोसा करने के लिए। हौसला रख, हम सब है ना तेरे साथ। और फिर तू तो मेरी बहादुर बच्ची है। नहीं दादी, मैं बहादुर नहीं हूँ। मैं ऊपर से चाहे कितनी भी स्ट्रांग बनूं, लेकिन मैं अंदर से कमजोर पड़ती जा रही हूँ दादी। इन्हें झूठ बोलना, इन्हें धोखा देना मुझसे अब नहीं होता दादी। तू ये क्यों नहीं समझती? भगवान तेरा इम्तिहान ले रहा है बेटा। वो जानना चाहता है कि तू अपने पति को पाने के लिए क्या क्या कर सकती है। लेकिन दादी, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उससे इन्हीं को तो तकलीफ हो रही है। ये तकलीफ तो उसके लिए कुछ देर के लिए है, पर उसको उसके अपनों ने जो तकलीफ दी है वो तकलीफ तो उसकी जिंदगी भर साथ रहेगी ना। तुझे उस तकलीफ से उसे बचाना है। चलो अब मुद्दे की बात करते हैं। ये आलिया और निखिल की शादी का प्लान तो फेल हो गया। डेकोरेटर वो भी हाथ से निकल गया। अगर ये सच बोल देता ना तो सारे सच सामने आ जाते हैं। पर ऐसा हुआ नहीं ना दादी। बड़े स्मार्ट तरीके से उसने जीजू का नाम ले लिया ताकि घर में हंगामा हो जाए, और देखो सारा ध्यान उससे हटकर जीजू पे आ गया। पर कहती मुझे लगता है जो आलिया और तनु का साथ दे रहा है ना वो भी काफी चालाक है। और तनु के बच्चे का बाप कौन है ये पता लगाने के साथ साथ हमें ये भी पता लगाना पड़ेगा कि कौन है जो आलिया और तनु का साथ दे रहा है। इस घर में से कौन है? लेकिन उसका पता लगाने का तरीका तो सिर्फ एक था। उस इंसान का नाम सिर्फ वो डेकोरेटर ही जानता था। वो डेकोरेटर हमें सच्चाई की दोनों सिरों से जोड़ सकता था, लेकिन कोई रास्ता नहीं बचा। एक और बात है जो हमें अभी सुलझानी है।
कौन सी बात दादी? अरे इसकी और अभी की, ये अभी है ना बड़ी अजीब अजीब हरकतें करता है, उससे ये परेशान हो जाती है और परेशानी से अपने मकसद में बह जाती है। इसका पहले जल्दी से जल्दी हल ढूंढना चाहिए। हाँ हाँ दादी, ये तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इसका सोल्यूशन तो यूं चुटकियों में आ जाएगा।